हमने पहले की वीडियो में जाना था कि जब महान परमेश्वर ने आदम को बनाया तब वो पूरी तरह पवित्र और निर्दोष था और उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष और कोई ऐब नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाया था। इसलिए आदम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में थे, मतलब पूरी तरह पवित्र और निर्दोष थे और उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष न था। परंतु जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा और जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था उस फल को उन्होंने खाए, तब वे दोषी हो गए और दोषी होने के कारण वे महान परमेश्वर की संगति से दूर हो गए, महान परमेश्वर के सहभागिता से दूर हो गए और पाप की अधीनता में चले गए, जिसके कारण मृत्यु ने उन पर अधिकार कर लिया और वही पाप पूरे संसार में फैला हुआ है, जिसके कारण हर एक मनुष्य मृत्यु के बंधन में है, मृत्यु के वश में है। क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य की उत्पत्ति हुई है सब आदम और हव्वा के ही वंश हैं। जैसे कि प्रेरितों के काम 17 अध्याय 26 आयत में लिखा है, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। मतलब महान परमेश्वर ने आदम और हव्वा से सब जातियों को सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया है। अतः सभी मनुष्य आदम और हव्वा के ही वंश हैं, जिसके कारण हर एक मनुष्य मृत्यु के वश में है। आदम के पाप की वजह से ही इस संसार में कुछ बच्चे बीमार या अपंग पैदा होते हैं, तो माँ के गर्भ में ही कुछ बच्चों के अंग पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जन्म ही से दिमागी रूप से कमज़ोर होते हैं। ये सब आदम ही के पाप का असर है। आदम अपने पाप की वजह से ही परमेश्वर के सहभागिता से दूर हो गया, उसकी संगति से दूर हो गया और वही पाप पूरे संसार में फैला हुआ है, जिसके कारण हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सहभागिता से दूर है, उसकी संगति से दूर है और मृत्यु के वश में है। जैसे कि रोमियो 5 अध्याय 12 आयत में लिखा है, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। इसके बारे में मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बता ही दिया था और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस पाप के बंधन से, इस मृत्यु के बंधन से और श्राप के बंधन से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है और अनंत काल तक हम स्वर्गीय परमेश्वर के संगति में कैसे रह सकते हैं। जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा और जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था उस फल को उन्होंने खाए, तब परमेश्वर ने आदम से कहा, उत्पत्ति 3 अध्याय 17 आयत में, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। इस वचन को हम अच्छे से समझें। यहाँ पर महान परमेश्वर आदम से कह रहा है कि जिस फल को खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। देखिए, पाप तो आदम ने किया, परंतु आदम के कारण ये भूमि श्रापित हुआ, मतलब ये पृथ्वी और समस्त सृष्टि श्रापित हुआ, क्योंकि पहले इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर कोई पाप नहीं था, न कोई श्राप था और न ही कोई मृत्यु थी। परंतु आदम की वजह से ही पाप इस पृथ्वी पर आया, जिससे समस्त सृष्टि श्रापित हुआ। इसलिए परमेश्वर ने आदम से कहा कि भूमि तेरे कारण शापित है। इस कारण इस पृथ्वी पर तमाम तरह की विपत्तियां आती रहती है। भूकंप आते हैं, सुनामियां आती है, ज्वालामुखी फटते हैं, समुद्र में प्रचंड तूफान आते हैं और आसमान से भी विपत्तियां आने के आसार बने रहते हैं। जिस भूमि पर हम हैं, मतलब जिस पृथ्वी पर हम हैं, ये पृथ्वी श्राप के दर्द से रो रही है, कराह रही है और पीड़ाओं में तड़प रही है। अतः ये पृथ्वी अपने दर्द से, अपनी पीड़ाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से प्रकट होने का इंतजार कर रही है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आकाश के बादलों में महिमा सहित आएगा, तब ये समस्त सृष्टि
अपनी पीड़ा से स्वतंत्र हो जाएगी और श्राप से आज़ाद हो जाएगी। इस पृथ्वी को मालूम है कि उन्हें इस पीड़ा से, इस दर्द से, इस श्राप से केवल यीशु मसीह ही छुटकारा दे सकता है और कोई नहीं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस पृथ्वी को कैसे मालूम, इस सृष्टि को कैसे मालूम कि यीशु मसीह ही उन्हें श्राप से छुटकारा दे सकता है, श्राप से मुक्ति दे सकता है। दरअसल ये पृथ्वी और समस्त सृष्टि का सृजन यीशु मसीह के द्वारा ही हुआ है। मतलब ये पृथ्वी, आकाश, चांद, तारे, सूर्य और पूरे सौर मंडल का सृजन यीशु मसीह के द्वारा ही हुआ है। जब इस पृथ्वी को बनाया जा रहा था और पूरी सृष्टि को रचा जा रहा था, तब समस्त सृष्टि का रचना यीशु मसीह के द्वारा हो रहा था। इसलिए पृथ्वी को पहले से ही मालूम है कि उन्हें इस पीड़ा से, इस श्राप से केवल यीशु मसीह ही छुटकारा दे सकता है। और बाइबल में स्पष्ट लिखा भी है कि यीशु मसीह ही पूरी सृष्टि का मूल कारण है। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। इसलिए पृथ्वी और समस्त सृष्टि अपने छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से प्रकट होने का इंतजार कर रही है। मनुष्य भी परमेश्वर की सृष्टि है और आदम के पाप से ग्रसित है और मृत्यु के बंधन में है। लेकिन मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से प्रकट होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि आज बहुतेरे मनुष्यों को मालूम नहीं है कि यीशु मसीह ही सृष्टि का सृजनहार प्रभु है और छुटकारा देने वाला सच्चा मसीहा है। और जिन्हें मालूम है, उनमें से भी 1-2 लोगों को छोड़कर बहुतेरे लोग खुद के कामों में या फिर कहें कि संसार के कामों में व्यस्त हैं। आज प्रायः कुछ लोग, सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं कि सारी सृष्टि का रचना परमेश्वर ने किया है, परंतु ये नहीं जानते कि सारी सृष्टि का रचना केवल यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। इसलिए आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से प्रकट होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि यीशु मसीह सृष्टि का मूल है। परंतु इस पृथ्वी को मालूम है और पूरी सृष्टि को मालूम है कि यीशु मसीह छुटकारा देने वाला सच्चा मसीहा है। कि कब यीशु मसीह अपने दूतों के साथ स्वर्ग से प्रकट हो और उन्हें इस श्राप की पीड़ा से आज़ाद करे। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी दूतों के साथ और उद्धार पाए हुए लोगों के साथ अपनी महिमा में स्वर्ग से प्रकट होगा, उस दिन ये पृथ्वी और समस्त सृष्टि श्राप से और अपनी पीड़ाओं से आज़ाद हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी। जैसे कि रोमियो 8 अध्याय 19 में लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। अतः आज भी ये पृथ्वी और ये समस्त सृष्टि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से प्रकट होने का इंतजार में है। और रोमियो 8 अध्याय 21 में लिखा है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों के महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के संतानों के संग स्वर्ग से प्रकट होगा, उस दिन ये पृथ्वी और समस्त सृष्टि श्राप से आज़ाद हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी और अपनी पीड़ाओं से छुटकारा पाएगी। अतः आज के समय में जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह की संगति में आते हैं, वे लोग हर प्रकार के श्राप से और हर प्रकार के बंधन से छुटकारा पाते हैं। चाहे वो मृत्यु का बंधन हो, चाहे वो किसी और प्रकार का बंधन क्यों न हो, हर एक बंधन से छुटकारा केवल यीशु मसीह ही देता है। आज बहुतेरे मनुष्य मृत्यु के बंधन में जकड़े हुए हैं, इसलिए बहुतेरे मनुष्य जीवन से अधिक मृत्यु की बात करते हैं, मरने और मारने की बात करते हैं। मतलब जो जहाँ पर है वो वही की बात करता है। जो मृत्यु के बंधन में है वे मृत्यु की बात करते हैं, और जो लोग जीवन के बंधन में हैं वे लोग जीवन की बात करते हैं। और बाइबल के अनुसार मृत्यु से छुटकारा केवल यीशु मसीह में ही है। इसलिए यीशु मसीह के सच्चे लोग आनंदमय जीवन की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। यीशु मसीह इस जगत में पापियों को मारने के लिए नहीं,
परंतु पापियों को अनंत जीवन देने के लिए आया था। जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 10 आयत में यीशु ने कहा है, मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायात का जीवन पाएं। अतः श्राप के बंधन से और मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर अनंत जीवन देने वाला केवल यीशु मसीह ही है। जैसे कि पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 30 आयत में लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह को जानना ही सच्चा ज्ञान है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही हम सच्चे परमेश्वर को जान पाते हैं। अतः बाइबल के अनुसार यीशु मसीह को ठीक रीति से जानना ही सच्चा ज्ञान है। और दूसरा, यीशु मसीह ही सच्चा धर्म है, जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम है। यीशु मसीह के धर्म में नफरत और बैर का नामो निशान नहीं है। यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है कि तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने सताने वालों को आशीष दो। अतः बाइबल के अनुसार मसीह जीवन सच्चा धर्म है, जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम है। और तीसरा, यीशु मसीह में ही पूरी पवित्रता है, क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब तक रहा और जब तक यीशु मसीह संसार में था, उसने पूरी तरह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला और पवित्रता का जीवन बिताया, और महान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अंत तक चलता रहा। इसलिए पतरस, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित है, प्रभु यीशु मसीह का चेला है, कलीसिया से कहता है, कलीसिया को लिखते हुए कहता है, पहला पतरस 1 अध्याय 15 और 16 आयत में, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अतः यीशु मसीह में ही पूरी पवित्रता है। और चौथा, यीशु मसीह में ही मृत्यु और श्राप से छुटकारा है। इसलिए सच्चे मसीही लोग छुटकारे की बात करते हैं, अनंत जीवन की बात करते हैं, आशीष की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, स्वर्ग की बात करते हैं, स्वर्ग में रहने वाले महान परमेश्वर की बात करते हैं, और अपने छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह में ही छुटकारा है। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25 और 26 आयत में कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। देखिए, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं हुआ जो मरकर जीवित हुआ हो और जीवित ही स्वर्ग पर उठा लिया गया हो। केवल यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ, और 40वें दिन वह जीवित ही स्वर्ग पर उठा लिया गया। इस बात को संसार के प्रायः बहुत सारे लोग जानते हैं, परंतु शैतान को ये बातें हजम नहीं होती कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और जीवित ही स्वर्ग पर उठा लिया गया है। परंतु आज हर जगह क्रूस की कथा सुनाई जा रही है, हर जगह प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, ताकि लोग यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करें और क्रूस की कथा में विश्वास करके मृत्यु रूपी जीवन से छुटकारा पाएं। स्वर्गीय पिता ने जिन लोगों को संसार में से चुन लिया है, केवल उन्हीं लोगों का ध्यान क्रूस की तरफ है, और बाकी लोगों का ध्यान संसार की चीज़ों में है, या फिर कहें कि संसार में है। यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया है कि जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। अब शायद कुछ लोग यहाँ पर ये सवाल करें, तो फिर क्रिश्चियन लोग क्यों मरते हैं, आखिर उनकी मृत्यु क्यों होती है? तो देखिए, पृथ्वी पर रहने वाले लोग शरीर में हैं, इसलिए वे शरीर की भाषा बोलते हैं, शरीर की बात करते हैं, शरीर के अनुसार सोचते हैं, शरीर के अनुसार चलते हैं, शरीर के अनुसार पसंद करते हैं, शरीर के अनुसार डिसीजन लेते हैं और शारीरिक वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। परंतु महान परमेश्वर ऐसा नहीं है।
बाइबल के अनुसार महान परमेश्वर पवित्र आत्मा है और वह स्वर्ग में है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा आत्मिक बात करता था, स्वर्ग की बातें करता था, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग से इस जगत में आया था। इसलिए वह स्वर्ग की बातें करता था और स्वर्ग में की बातों को लोगों को दृष्टांतों में समझाता था, ताकि लोग स्वर्ग की बातों को दृष्टांत में समझ सके। परंतु पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को स्वर्ग की बातें समझ में नहीं आती थी और शरीर में रहने वाले लोगों को पवित्र आत्मा की बातें समझ में नहीं आती थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय बातों को शारीरिक दृष्टांत में लोगों को समझाता था। फिर भी लोग यीशु मसीह की बातों को नहीं समझ पाते थे। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 12 आयत में यीशु ने कहा है, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बात कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे। तो यहाँ पर इस वचन से हम समझ पाए कि यीशु मसीह की बातें स्वर्गीय होती थी, जो लोगों के समझ में नहीं आती थी। जैसे कि आज बाइबल की बातें बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये बातें पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी हुई बातें हैं। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह स्वर्ग से आया था, इसलिए वह स्वर्ग की बातें कहता था। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 23 आयत में यीशु ने लोगों से कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह लोगों से कह रहा है कि तुम नीचे के हो, मतलब तुम पृथ्वी के हो, और मैं ऊपर का हूँ, मतलब मैं स्वर्ग से हूँ। और आगे यीशु मसीह ने कहा है कि तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए आज ऊपर वाले की बातें पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के समझ में नहीं आती। यीशु ने यह भी कहा है कि तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। यीशु मसीह इस संसार में जरूर था, लेकिन वह संसार की बातें नहीं करता था, परंतु स्वर्ग की बातों को समझाता था, स्वर्ग की बातों को कहता था। अब हमारे लिए प्रश्न ये है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वह अनंत काल तक न मरेगा, मतलब कभी नहीं मरेगा, तो यहाँ पर उसने शरीर के विषय में नहीं परंतु आत्मा के विषय में कहा है। क्योंकि शरीर तो यही इस पृथ्वी पर मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा अपने न्याय के लिए परमेश्वर के पास पहुंच जाएगी और न्याय के दिन हर एक व्यक्ति के कामों का रिजल्ट उन्हें सुनाया जाएगा और रिजल्ट के अनुसार हर एक व्यक्ति को उसके कामों का प्रतिफल दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति यीशु मसीह को अपना प्रभु अंगीकार करने के बाद इस संसार को छोड़कर चला जाता है, तो उसकी आत्मा परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान में, शांतिदायक स्थान में न्याय के दिन तक रहती है, जहाँ चैन है, सुकून है, शांति है, आराम है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13 आयत में लिखा है, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे कामों से, अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। अतः बाइबल के अनुसार उद्धार पाए हुए लोगों का स्थान एक शांतिदायक जगह है, जिसे महान परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार किया है। मरने के पश्चात केवल न्याय का होना नियुक्त है। मरने के पश्चात किसी भी मनुष्य का दूसरा या तीसरा जन्म नहीं होता, परंतु मरने के पश्चात न्याय का होना नियुक्त है। परंतु शैतान ने संसार को भ्रमित कर दिया है, इसलिए कुछ लोग दूसरे या तीसरे जन्म की बात करते हैं, जबकि बाइबल के अनुसार ऐसा नहीं है। बाइबल के अनुसार किसी भी मनुष्य का दूसरा या तीसरा जन्म नहीं होता। ये तो शैतान ने लोगों को भ्रम में डाल रखा है, क्योंकि शैतान उत्पत्ति के समय से है और वह उत्पत्ति के समय से ही लोगों को भरमा रहा है। जैसे कि उसने अदन की वाटिका में आदि माता हव्वा को भरमा दिया और पाप में फंसा दिया, और अपने भाई की हत्या करने के लिए उसने कैन को भरमा दिया, और इज़राइलियों की गिनती लेने के लिए उसने राजा दाऊद को भरमाया। ठीक वैसे ही वह आज लोगों को भरमाने में लगा हुआ है। इसलिए आज बहुत सारे लोग इस भ्रम में हैं कि मरने के पश्चात अगला जन्म भी होगा,
परंतु बाइबल कह रही है इब्रानियों 9 अध्याय 27 आयत में कि मरने के बाद केवल न्याय का होना नियुक्त है। और रही बात शरीर की, तो शरीर तो नाशवान है, एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। अतः प्रभु यीशु मसीह ने शरीर के विषय में नहीं परंतु आत्मा के विषय में कहा था कि जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। अतः प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी इस शरीर में कई प्रकार की तकलीफ़ें आ सकती है, बीमारियां आ सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये शरीर नाशवान है। लाजर भी महान परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था, परंतु उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु अंगीकार करने के बाद भी हमारे शरीर में बीमारियां आ सकती है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। परंतु ये बात ज़रूर है कि यीशु को अपना प्रभु अंगीकार करने के बाद हमारे आत्मा की संगति स्वर्ग के परमेश्वर के साथ हो जाती है, जिससे हम आत्मिक परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। अतः जब हमारी आत्मा परमेश्वर के आत्मिक संगति में होती है तो हम आने वाले समय में एक भयानक दंड से, एक भयानक पीड़ा से बच जाते हैं, जो दंड और जो पीड़ा शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। बाइबल के अनुसार आत्मिक परमेश्वर की संगति में आत्मा के लिए अनंत जीवन है, परंतु शारीरिक संगति में आत्मा के लिए अनंत मृत्यु है। जैसे कि 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 आयत में लिखा है, जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मतलब जो कोई यीशु मसीह की संगति में रहता है, कलीसिया की संगति में रहता है, वह परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। इसलिए मसीही लोगों को आत्मिक जन भी कहते हैं और स्वर्गीय लोग भी कहते हैं, क्योंकि जो लोग शरीर में रहकर पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलते हैं उन्हीं लोगों का स्थान स्वर्ग में है। जैसे कि रोमियो 8 अध्याय 14 आयत में लिखा है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अतः सच्चे मसीही लोग कभी भी शरीर के अनुसार नहीं चलते और संसार की चीज़ों के लिए, शारीरिक चीज़ों के लिए कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। सच्चे मसीही लोग कभी किसी को श्राप नहीं देते, कभी किसी को गाली नहीं देते, क्योंकि सच्चे मसीही लोगों का जीवन शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक है। अतः जब कभी किसी मसीही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसकी आत्मा परमेश्वर के ठहराए हुए शांतिदायक स्थान में रहती है, जहाँ सुकून है, शांति है, आराम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। अतः इस पृथ्वी के साथ साथ सच्चे मसीही लोग भी प्रभु यीशु मसीह के इंतज़ार में हैं कि कब यीशु मसीह स्वर्ग से प्रकट हो और उन्हें इस नाशवान देह से छुटकारा मिले, क्योंकि यीशु मसीह को अपना प्रभु अंगीकार करने के बाद भी ये शरीर नाशवान रास्ता दिखाता है। मतलब ये शरीर नाश होने वाला रास्ता दिखाता है। भले ही शरीर का खुशी 2 पल का होता है, शरीर का आनंद कुछ पल का होता है, परंतु शरीर के रास्ते अनंत मृत्यु है, क्योंकि शरीर तो नाशवान है और शरीर नहीं चाहता कि उसके अंदर की आत्मा आत्मिक परमेश्वर की संगति करे, पवित्र आत्मा की संगति करे और अनंत काल तक महान परमेश्वर के संग रहे। क्योंकि आत्मिक परमेश्वर के बगैर मनुष्य का जीवन मृत्यु की दशा में है और बाइबल के अनुसार आत्मा कभी नहीं मरती, परंतु जिसका जीवन आत्मिक परमेश्वर के सहभागिता में नहीं है, आत्मिक परमेश्वर की संगति में नहीं है, वो आत्मा मरे हुओं के समान है, मतलब मुर्दे के समान है। इसलिए परमेश्वर का वचन उन हर एक आत्माओं से कह रहा है जो शरीर में रहकर आत्मिक परमेश्वर की संगति नहीं करते। इफिसियों 5 अध्याय 14 आयत में, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जो आत्मा शरीर में तो है परंतु आत्मिक परमेश्वर की संगति में नहीं है, वो आत्मा मुर्दे के समान है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। बाइबल के अनुसार हमारा शरीर ही हमारी आत्मा का दुश्मन है। इसलिए शरीर अपने साथ साथ अपने अंदर के आत्मा को भी अनंत मृत्यु में ले जाना चाहती है
और शरीर को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसाने की कोशिश करती है, ताकि हमारी आत्मा का मेल आत्मिक परमेश्वर से ना हो सके। और जिन लोगों का मेल आत्मिक परमेश्वर से हो गया है, पवित्र आत्मा से हो गया है, उन्हें भी ये शरीर परमेश्वर से अलग करने की कोशिश करती है, पवित्र आत्मा से अलग करने की कोशिश करती है। अतः हमारा शरीर हमारी आत्मा का दुश्मन है। परंतु जिन लोगों के अंदर मसीह की आत्मा है, समझ और बुद्धि की आत्मा है, वे लोग अपने शारीरिक अभिलाषा से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से प्रकट होने का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से ये पृथ्वी और ये आकाश और समस्त सृष्टि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से प्रकट होने का इंतजार कर रही है। जैसे कि रोमियो 8 अध्याय 23 आयत में लिखा है, और केवल वही नहीं, मतलब केवल पृथ्वी और आकाश ही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। पौलुस प्रेरित अपनी पत्री में लिखा है कि हम इस देह में रहते हुए कराहते हैं, मतलब शरीर में रहते हुए कराहते हैं, पीड़ा में तड़पते हैं, क्योंकि ये शरीर बार बार अभिलाषा की ओर खींचती है। आगे में लिखा है, और लेपालक होने की अर्थात इस नाशवान शरीर से स्वतंत्रता पाने के लिए छुटकारे की बाट जोहते हैं। बाइबल के अनुसार ये शरीर बार बार शारीरिक अभिलाषा को दिखाती है, शारीरिक अभिलाषा की ओर खींचने की कोशिश करती है। इसलिए संसार में कुछ लोग धन दौलत और यौवन के लिए अधिक खींचे चले जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये शरीर नाशवान है, इसलिए शरीर मृत्यु के रास्ते को दिखाता है। मतलब ये शरीर आत्मा को शरीर की अभिलाषा में फंसाती है। इसलिए पौलुस कहता है रोमियो में, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मृत्यु की देह का अर्थ है ये शरीर बार बार शारीरिक अभिलाषा को ही दिखाती है, बार बार शारीरिक अभिलाषा में हमारी आत्मा को फंसाने की कोशिश करती है। इसलिए पौलुस कह रहा है कि मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। अतः जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, तब स्वर्ग में से प्रधान स्वर्गदूत का ललकार और शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। तब पृथ्वी में बहुत बड़ा भूकंप होगा। उसके बाद जितने भी लोग मसीह में पहले मरे हैं, वे परमेश्वर का शब्द सुनते ही सबसे पहले जी उठेंगे और बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और जो लोग मसीह में जीवित रहेंगे, वे भी बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जैसा कि पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 और 17 आयत में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सिर्फ मसीही लोग ही नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर हर एक व्यक्ति मुर्दों में से जी उठेगा और बादलों पर उठा लिया जाएगा, और जो जीवित रहेंगे वो भी बादलों पर उठा लिए जाएंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने कामों का लेखा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने हाजिर होंगे। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 28 और 29 आयत में लिखा है, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। मतलब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के शब्द से हर एक मुर्दे जी उठेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो बाइबल के अनुसार हर एक मुर्दे जी उठेंगे और बादलों पर उठा लिए जाएंगे, और जो जीवित रहेंगे वे भी बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जो भूमि में दफन हैं वे भूमि से उठा लिए जाएंगे, और जो लोग समुद्र में डूब कर मरे हैं वे समुद्र से उठा लिए जाएंगे। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 13 और 14 आयत में लिखा है, समुद्र ने
उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। मतलब समुद्र उन मरे हुओं को उगल देगा जो लोग समुद्र में डूब कर मरे हैं, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। मतलब जो लोग मर कर अधोलोक में हैं और जो लोग मृत्यु की दशा में इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे, वे सब भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर न्याय के दिन बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जब हर एक व्यक्ति बादलों पर उठा लिया जाएगा, तब हर एक व्यक्ति का रूप बदल जाएगा, हर एक व्यक्ति का काया बदल जाएगा और हर एक व्यक्ति का शरीर अविनाशी दशा में बदल जाएगा। और अभी जिस शरीर में हम हैं, ये शरीर हमारे पास नहीं होगा, परंतु अविनाशी देह होगा। जैसा कि 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 42 आयत में लिखा है, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। पवित्र बाइबल में 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 और 52 आयत में लिखा है, देखो मैं तुमसे एक भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। मतलब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय हर एक व्यक्ति का शरीर अविनाशी दशा में बदल जाएगा। फिर हमारे पास ये शरीर नहीं होगा और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो बाइबल के अनुसार हर एक व्यक्ति का शरीर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय बदल जाएगा। उस समय कोई अंधा नहीं होगा, कोई गूंगा नहीं होगा, कोई लंगड़ा नहीं होगा, कोई बहरा नहीं होगा। उस दिन कोई अपंग भी नहीं होगा और उस दिन कोई दिमागी रूप से या मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं होगा। उस दिन सभी लोग एक नए शरीर में होंगे, एक नई देह में होंगे, जिसे बाइबल में अविनाशी देह कहा गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर कोई श्राप नहीं होगा और हर एक व्यक्ति अपने सृजनहार प्रभु यीशु मसीह को देखेगा। उस दिन बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को देखकर आनंद मनाएंगे, तो बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को देखकर छाती पीट पीट कर रोएंगे, क्योंकि उस दिन सभी जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने आकाश के बादलों में इकट्ठे किए जाएंगे। जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 30 आयत में लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। परंतु आज हमारे पास नाशवान शरीर है, पाप का शरीर है, इसलिए आज लोगों को अविनाशी परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा है, पवित्र परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर यह नाशवान शरीर नहीं रहेगा, मतलब यह पाप का शरीर नहीं होगा। उसके बाद हर कोई यीशु मसीह को अपनी आँखों से देखेगा, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 3 आयत में लिखा है, फिर श्राप न होगा। श्राप हटने के बाद हर एक मनुष्य अपनी आँखों से अपने सृजनहार प्रभु को देखेगा, छुटकारा देने वाले यीशु मसीह को देखेगा। उसके बाद हर एक व्यक्ति का न्याय होगा और जिन लोगों ने स्वर्ग के परमेश्वर को, महान परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं दिए हैं, उस दिन वे लोग छाती पीट पीट कर रोएंगे। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 आयत में लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। मतलब यीशु मसीह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी। मतलब जगत की उत्पत्ति से लेकर जगत के अंत तक जितने मनुष्य हैं सब यीशु मसीह को देखेंगे, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। मतलब जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था वे लोग भी प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। और पृथ्वी की सब जातियाँ यीशु मसीह को देखकर छाती पीटेंगी। इसलिए ये पूरी सृष्टि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से प्रकट होने का इंतजार कर रही है, क्योंकि यीशु मसीह के आगमन पर ये सृष्टि उद्धार पाएगी। परंतु यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि ये पूरी सृष्टि को मालूम है कि यीशु मसीह छुटकारा देने वाला प्रभु है, लेकिन आज हर मनुष्य को मालूम क्यों नहीं है कि यीशु मसीह छुटकारा देने वाला सच्चा प्रभु है, जबकि हर एक मनुष्य भी यीशु मसीह में ही बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग देश में रहने वाले लोगों को
अलग अलग ईश्वर ने बनाए हैं, नहीं, बल्कि जितने भी देश हैं और जितने भी देश में जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को एक ही परमेश्वर ने बनाए हैं जो स्वर्ग में है। चाहे काला हो या गोरा हो, धनवान हो या गरीब हो, चाहे अलग अलग जाति और अलग अलग समुदाय के क्यों न हो, सबको एक परमेश्वर ने बनाए हैं। और सभी मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा ही बनाए गए हैं। जैसे कि प्रेरितों के काम 17 अध्याय 26 आयत में लिखा है, उसने एक ही मूल से, मतलब परमेश्वर ने आदम और हव्वा से सब जातियाँ सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं। अतः सभी मनुष्य एक ही परमेश्वर के बनाए हुए हैं और महान परमेश्वर ने सभी मनुष्यों को और सारी सृष्टि को प्रभु यीशु मसीह में बनाया है। जैसे कि कुलुस्सियों 1 अध्याय 16 आयत में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारी सृष्टि का रचना हुआ है। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सारी वस्तुएं यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह के लिए ही सृजा गया है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 3 आयत में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, मतलब सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा ही बनाया गया है। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा ही बनाया गया है, यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ है। और सारी सृष्टि में जितने भी चीज़ें उत्पन्न हुई है सब यीशु मसीह के द्वारा ही और यीशु मसीह के लिए ही बनाया गया है। इस सृष्टि में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो यीशु मसीह के बिना उत्पन्न हुआ हो। और इब्रानियों 1 अध्याय 2 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी लिखा है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा ही सारी सृष्टि का रचना किया है। यहाँ तक कि हर एक मनुष्य भी यीशु मसीह में बनाए गए हैं। तो फिर मनुष्य आज अपने सृजनहार परमेश्वर को, अपने छुटकारा देने वाले प्रभु को क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? तो इसका कारण ये है कि महान परमेश्वर का विरोधी जो शैतान है, इस संसार में भ्रमण कर रहा है, इस संसार में घूम रहा है और वह आज भी परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा है। शैतान नहीं चाहता कि लोगों को मृत्यु के श्राप से आज़ादी मिले, इसलिए उसने मनुष्यों के बुद्धि रूपी आँख को अंधा कर दिया है। इसलिए आज मनुष्य को सब कुछ दिखाई देता है, परंतु अपने आत्मा को उद्धार दिखाई नहीं देता। इसी कारण मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता और छुटकारा देने वाले प्रभु को नहीं पहचान पा रहे हैं। जैसा कि 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 आयत में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि शैतान ने मनुष्यों की बुद्धि रूपी आँख को अंधा कर दिया है, ताकि मनुष्य परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात प्रभु यीशु मसीह को न देख सके और न पहचान सके। इसी कारण मनुष्य सबको पहचान लेते हैं, सबको जान लेते हैं, परंतु अपने आत्मा के उद्धार देने वाले मसीहा को नहीं पहचान पा रहे हैं, अपने सृजनहार प्रभु को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो इसका कारण यही है। प्रभु को नहीं पहचानने का दूसरा कारण ये भी है कि आदम का पाप जो मनुष्य के अंदर बसा हुआ है, जिसे बाइबल में अंधकार कहा गया है, वही अंधकार मनुष्यों को ज्योति के पास नहीं आने दे रही है। ज्योति का मतलब है परमेश्वर और अंधकार का मतलब है पाप, और अंधकार मनुष्यों को ज्योति के पास नहीं आने दे रही है। जैसे कि 1 यूहन्ना 1 अध्याय 5 आयत में लिखा है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। बाइबल में महान परमेश्वर को ज्योति बताया गया है, प्रकाश बताया गया है, और बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मनुष्यों के लिए ज्योति बनकर आया, प्रकाश बनकर आया, परंतु जगत के लोगों ने ज्योति को ग्रहण नहीं किए। तो इसका कारण यही है कि मनुष्यों के अंदर मौजूद जो अंधकार है, मनुष्यों को ज्योति के पास नहीं आने दे रही है।
जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 4 और 5 आयत में लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। मतलब यीशु मसीह ही जीवन है और यीशु मसीह ही सब मनुष्यों के लिए ज्योति है। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यीशु मसीह में ही जीवन है और वही जीवन मनुष्यों की ज्योति है। परंतु मनुष्यों के अंदर बसे हुए अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। इसलिए कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनते ही टेंशन में आ जाते हैं, तो कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनते ही अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं, तो कुछ लोग अपने कानों को बंद कर लेते हैं, तो कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनते ही क्रोध से भर जाते हैं, गुस्सा से भर जाते हैं। मेरे भी जीवन में अंधकार था, तो मैं भी यीशु मसीह का नाम सुनते ही गुस्सा से भर जाता था। परंतु महान परमेश्वर का धन्यवाद हो जो उसने अपने पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा मुझे बचा लिया। तो इसका कारण यही है कि मनुष्य के अंदर बसा हुआ अंधकार ज्योति को ग्रहण नहीं करने दे रहा है, और इसी कारण आज बहुत सारे लोग अपने सृजनहार परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे हैं। परंतु परमेश्वर ने शैतान की शक्ति को नष्ट करने के लिए और अंधकार को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी सुसमाचार को दिया है, क्योंकि यीशु मसीह के सुसमाचार में ही शैतान के शक्ति को नष्ट करने की ताकत है, अंधकार को दूर करने की सामर्थ्य है और पाप के श्राप को नाश करने की ताकत है। इसलिए जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करता है, उसके जीवन से शैतान के सारे काम नष्ट हो जाते हैं और अंधकार की तमाम शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। जैसे कि 1 यूहन्ना 3 अध्याय 8 आयत में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर का पुत्र अर्थात यीशु मसीह जगत में इसलिए आया कि शैतान के कामों को नष्ट कर दे। इसलिए जो लोग प्रभु यीशु मसीह की संगति में आते हैं, उनके जीवन से सारे अंधकार दूर हो जाते हैं और श्राप हमेशा हमेशा के लिए कट जाता है और शैतान के सारे कार्य भी नष्ट हो जाते हैं। अतः जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास पूरे विश्वास के साथ आते हैं, वे लोग शारीरिक और आत्मिक दोनों रूप से आशीष पाते हैं। अतः आज के समय में कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की संगति में आकर शैतान के कामों से और श्राप से छुटकारा पा सकता है और यीशु मसीह में एक आनंदमय जीवन जी सकता है। और महान परमेश्वर चाहता भी है कि हर एक लोगों को यीशु मसीह में छुटकारा मिले, यीशु मसीह में आनंदमय जीवन मिले। इसलिए महान परमेश्वर ने यीशु मसीह के सुसमाचार को जगत के लोगों को दिया है, ताकि जगत के हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुने और उस पर विश्वास करें और अंधकार और श्राप से छुटकारा पाकर यीशु मसीह में आनंदमय जीवन प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार यह है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ। और यही सुसमाचार हम सभी लोगों के लिए है, जिस पर पूरे मन से विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस जगत में यीशु मसीह को छोड़कर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जिसने मृत्यु को हराकर स्वर्ग गया हो। अतः शैतान की शक्ति को नष्ट करने के लिए और अंधकार की सामर्थ्य को दूर करने के लिए हमारे पास परमेश्वर की ओर से यही एक सुसमाचार है, जिसमें प्रबल सामर्थ्य है, अद्भुत शक्ति है। महान परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए छुटकारे के रास्ते को, उद्धार के रास्ते को एकदम सरल और सहज कर दिया है। इसमें कुछ भी धन दौलत खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, जमीन को नाप कर दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं है, पहाड़ पर चढ़कर भूखा रहने की आवश्यकता नहीं है, समुद्र को तैरकर पार करने की आवश्यकता नहीं है, उद्धार के नाम पर धन दौलत को अधिक लुटाने की आवश्यकता नहीं है, और अपनी पत्नी और बाल बच्चों को छोड़कर कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, या अकेले रहकर जीवन यापन करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार विश्वास करने की आवश्यकता है, प्रभु यीशु मसीह के संगति करने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह के सुसमाचार में सामर्थ्य है,
जो हमें यीशु मसीह के पवित्र लहू में शामिल करता है, जिसमें छुटकारा है। पहला पतरस 1 अध्याय 18 और 19 आयत में पतरस ने कलीसिया को कहा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। अतः महान परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग इस सुसमाचार को सुने और इस सुसमाचार पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह के सुसमाचार में शैतान की शक्ति को नष्ट करने की ताकत है। जैसे कि रोमियो 1 अध्याय 16 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी के लिए फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सुसमाचार में सामर्थ्य है, परंतु शैतान नहीं चाहता कि लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को सुने या लोगों के कानों तक यीशु मसीह का सुसमाचार पहुँचे। इसलिए शैतान ने मनुष्य के बुद्धि रूपी आँख को अंधा कर दिया है, ताकि मनुष्य यीशु मसीह के सुसमाचार को न देख सके और नहीं सुन सके। इसलिए यदि कहीं पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जाता है, तो वहाँ पर शैतान प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार कार्य में बाधा डालने की कोशिश करता है, क्योंकि शैतान परमेश्वर का विरोधी है। परंतु बाइबल कह रही है कि यीशु मसीह के सुसमाचार में प्रबल सामर्थ्य है, जो शैतान की शक्ति को नष्ट करने की ताकत रखता है। इसलिए महान परमेश्वर चाहता है कि पूरे जगत में यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार हो। जैसे कि प्रेरितों काम 10 अध्याय 42 आयत में लिखा है, और उसने हमें आज्ञा दी है कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवते और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। और मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 14 आयत में लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने सारे श्राप को अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस पर कुर्बान हो गया, ताकि हम श्राप से मुक्त हो जाएं। श्राप का मतलब है अनंत मृत्यु। जैसे कि गलातियों 3 अध्याय 13 आयत में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। मनुष्यों के पाप और श्राप को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिए और उसे क्रूस पर चढ़ा दिए, और क्रूस पर अपना बेशकीमती लहू बहाकर हमेशा हमेशा के लिए अपने बेशकीमती लहू के द्वारा मनुष्यों के लिए छुटकारे के द्वार को खोल दिया है। इसलिए जो लोग सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वे हर प्रकार के श्राप से छुटकारा पाते हैं। जैसे कि कुलुस्सियों 1 अध्याय 14 आयत में लिखा है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। मतलब यीशु मसीह में ही हमें सब प्रकार के श्राप से छुटकारा मिलता है। जब यीशु मसीह इस जगत में आया, तो उसने इस पृथ्वी पर रहकर स्वर्ग राज्य का प्रचार किया। यीशु मसीह प्रचार करता था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तब हजारों की भीड़ यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए उसके पीछे हो लेती थी, जिसमें बहुत सारे अंधे, लंगड़े, बीमार और रोगी मनुष्य भी थे। और उन सबको यीशु मसीह चंगा कर देता था, ठीक कर देता था, क्योंकि ये सृष्टि प्रभु यीशु मसीह का कहना मानती है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के कामों का समाचार सुना कि यीशु मसीह अंधों को आंखें दे देता है, लंगड़ों को चंगा कर देता है, कोढ़ियों को शुद्ध कर देता है और मुर्दों को जिंदा कर देता है, तो उसने अपने चेलों को यीशु के पास यह पूछने को भेजा कि इस जगत में आने वाला मसीह तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं। तब यीशु मसीह यूहन्ना के चेलों से कहता है कि जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। तो बाइबल के अनुसार 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह सचमुच मुर्दों को जिंदा कर देता था, अंधों को आंखें दे देता था और नाना प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देता था। परंतु क्या आज के समय में अंधे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देख सकते हैं या लंगड़े प्रभु यीशु मसीह में चल सकते हैं? और क्या कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह में ठीक हो सकते हैं?
और क्या मुर्दे प्रभु यीशु मसीह में जी उठ सकते हैं? तो ये बात बिल्कुल भी गलत है। हाँ, थोड़ा बहुत तकलीफ या थोड़ा बहुत शारीरिक परेशानी सच्ची प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में ठीक हो सकता है, परंतु ये कहना कि आज भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अंधे देखेंगे या लंगड़े चले फिरेंगे, तो ये बात बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि यीशु मसीह हमारे शरीर को नहीं परंतु हमारी आत्मा को बचाने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया। और आज के समय में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए हमारे पास परमेश्वर का प्रभावशाली वचन है, यीशु मसीह का सामर्थी सुसमाचार है, जिस पर हम पूरे मन से विश्वास करके उद्धार पा सकते हैं। जैसे कि रोमियो 10 अध्याय 17 आयत में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अतः हमारा विश्वास मसीह के वचन पर आधारित है, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर आधारित है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के चेले गांव-गांव जाकर, नगर नगर जाकर लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते थे, क्योंकि यीशु मसीह के सुसमाचार में ही श्राप और मृत्यु से छुटकारा पाने की सामर्थ्य है। परंतु 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह अंधों को आंखें दे देता था, लंगड़ों को चलने की शक्ति देता था, मुर्दों को जिंदा कर देता था, ताकि इज़राइल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे कि वही जगत का मसीह है। क्योंकि इज़राइली मसीह के इंतज़ार में थे, परंतु इज़राइली प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इज़राइलियों से कहता था, यहूदियों से कहता था कि भले ही मुझ पर विश्वास मत करो, परंतु मेरे कामों का तो विश्वास करो जो मैं परमेश्वर की ओर से करता हूँ। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 37 और 38 आयत में यीशु ने कहा है, यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरा विश्वास न भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से कह रहा है कि भले तुम मेरा विश्वास न करो, परंतु जो काम मैं करता हूँ उन कामों का तो विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह जब 2000 साल पहले आया तो उसने सचमुच अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलता किया और रोगियों को चंगा किया और मुर्दों को जिंदा किया, ताकि इज़राइल उस पर विश्वास करे। परंतु आज हमारे पास विश्वास करने के लिए परमेश्वर का वचन है, और महान परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के सुसमाचार पर अधिक बल दिया है, ताकि जगत के सारे लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा यीशु मसीह के सुसमाचार को सुने और यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा तमाम श्राप और मृत्यु से छुटकारा पाए, शैतान के सारे बंधन से छुटकारा पाए, अंधकार और अंधकार की तमाम शक्तियां से छुटकारा पाए और अनंत काल तक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संगति में रहे। आप लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके छुटकारा पा सकते हो और आप अपने परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह में आनंद में जीवन जी सकते हो। और महान परमेश्वर तो चाहता भी है कि हर परिवार को यीशु मसीह में छुटकारा मिले और हर परिवार यीशु मसीह में सच्ची आनंद को प्राप्त करे। जब हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 30 आयत से 34 आयत तक हम पढ़ते हैं, जब एक दरोगा और उसके पूरे परिवार ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह के वचन को सुना और यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने सारे घराने समेत आनंद मनाया। इसलिए आज बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, उसके वचनों को लोगों को सुनाते हैं, ताकि हर परिवार यीशु मसीह में छुटकारा प्राप्त करे और हर परिवार में प्रभु यीशु मसीह का आनंद हो, शांति हो। आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके छुटकारा पा सकते हो और यीशु मसीह में एक सच्ची आनंद और शांति को प्राप्त कर सकते हो। हाँ, यदि आपने पहले ही से यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त कर लिया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आज की बाइबल स्टडी में बस इतना ही। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।